बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने सीरतुन नबी के बारे में सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसमें आप लोगों को मुख्तलिफ़ वाक़यात सुनाए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ए टू ज़ेड वाक़यात मैं आपको सुना रही हूँ। तो पिछले जो किस्त थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ रेगिस्तान से गुज़र रहे थे। तो हज़रत अबू तालिब को जब प्यास फ़ील हुई तो उन्होंने आपको कहा कि भतीजे मुझे प्यास लगी है। तो आपने क्या ये सुनते ही आपने एक पत्थर पर अपना पाँव मारा। इसके बाद क्या हुआ, ये सिलसिला हम आगे से शुरू करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि इस कार खैर में आपका भी हिस्सा हो। जितने लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, इनको ये बातें, हमारी आने वाली नस्लों को जब ये वाक़यात, ये बातें पता चलेंगी तो उनके ज़हनों पे एक मुस्बत असर होगा और वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसके बारे में जान सकेंगे। तो इस नीयत से वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। जो ही आपने पत्थर पर पाँव मारा तो इसके नीचे से साफ़ और उम्दा पानी फूट निकला। उन्होंने ऐसा पानी पहले कभी नहीं पिया था। खूब सैर होकर उन्होंने पानी पिया। फिर उन्होंने पूछा, भतीजे क्या आप भी सैर हो चुके? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ में जवाब दिया। फिर आपने उसी जगह पर अपनी एड़ी दोबारा मारी। वो जगह पहले की तरह दोबारा खुश्क हो गई जैसे कि वो पहले थी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साल अपने दूसरे चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ रहे। इस ज़माने में एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ एक काफ़िले में यमन तशरीफ़ ले गए। रास्ते में एक वादी से गुज़र हुआ। इस वादी में एक सरकश ऊँट रहता था। गुज़रने वालों का रास्ता रोक लेता था, मगर जो ही इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो फ़ौरन बैठ गया और अपनी छाती ज़मीन पर रगड़ने लगा। आप अपने ऊँट से उतरकर इस पर सवार हो गए। अब वो ऊँट आपको लेकर चला, वादी के पार तक ले गया। इसके बाद आपने इस ऊँट को छोड़ दिया। ये काफ़िला जब सफ़र से वापस लौटा तो एक ऐसी वादी से इसका गुज़र हुआ जो तूफ़ानी पानी से भरी हुई थी। पानी मौजें मार रहा था। ये देखकर आपने काफ़िले वालों से फरमाया, मेरे पीछे आओ। फिर आप इत्मीनान से वादी में दाखिल हो गए। बाकी लोग भी आपके पीछे थे। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से पानी खुश्क कर दिया और आप पूरे काफ़िले को लेकर पार चले गए। काफ़िला मक्का पहुंचा। लोगों ने ये हैरतनाक वाक़यात बयान किए। लोग सुनकर बोले, इस लड़के की तो कुछ शान ही निराली है। इब्ने हिशाम लिखते हैं कि बनु लहब का एक शख्स बहुत बड़ा काफ़िया शनास था, यानी लोगों की शक्लें सूरत देखकर इनके हालात और मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़ा लगाया करता था। जब वो मक्का आता तो लोग अपने बच्चों को इसके पास लाते और उन्हें देखकर वो उनके बारे में बताता। एक बार वो जब मक्का आया तो अबू तालिब आपको भी लेकर इसके पास गए। इस वक्त आप 9 लड़के थे। काफ़ी अशनास ने आपको एक नज़र देखा, फिर दूसरे बच्चों को देखने लगा। फारुग होने के बाद इसने कहा कि इस लड़के को मेरे पास लाओ। अबू तालिब ने ये बात महसूस कर ली थी कि काफ़ी अशनास ने इनके भतीजे को अजीब नज़रों से देखा है, लिहाजा वो आपको लेकर वहाँ से निकल आए थे। जब काफ़िया शनास को मालूम हुआ कि आप वहाँ पर मौजूद नहीं तो वो चीखने लगा, तुम्हारा बुरा हो, इस लड़के को मेरे पास लाओ। मैंने अभी अभी जिसको देखा है उसको मेरे पास लाओ। अल्लाह की कसम वो बड़ी शान वाला है। अबू तालिब ने निकलते हुए इसके ये अल्फाज सुन लिए थे। एक दफ़ा अबू तालिब ने तिजारत की गर्ज से शाम जाने का इरादा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके साथ जाने का शौक़ ज़ाहिर फरमाया। बाज़ रवायात में है कि आपने जाने के लिए ख़ास तौर पर फरमाइश की। अबू तालिब ने आपका शौक़ देखकर कहा, अल्लाह की कसम मैं इसे साथ ज़रूर ले जाऊँगा। ना ये कभी मुझसे जुदा हो सकता है और ना ही मैं कभी इसको अपने आप से जुदा कर सकता हूँ। एक रवायत में यूँ भी आया है कि आपने अबू तालिब की ऊँटनी की लगाम पकड़ ली और फरमाया, चचा जान आप मुझे इस किस के पास छोड़कर जा रहे हैं? मेरी ना माँ है ना बाप। आपकी उम्र भी इस वक्त बहुत कम थी।
تو ابو طالب نے آپ کو ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے، آپ کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا۔ راستے میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس ٹھہرے۔ خانگاہ کے راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور چونک اٹھا۔ اس نے ابو طالب سے پوچھا، یہ لڑکا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر ابو طالب بولے، وہ کیسے؟ وہ بہت حیران ہوئے، بولے، کیا مطلب؟ یہ میرا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس پر اس راہب نے کہا، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ نبی ہے۔ مطلب یہ کہ ان میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کے آخری نبی کی ہیں، اور ان کی ایک علامت یہ بھی تھی کہ وہ یتیم ہیں، ان کے باپ کا انتقال اس زمانے میں ہو جائے گا جب وہ بھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام علامات موجود ہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ یہ بچپن میں ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ اب ابو طالب نے اس راہب سے پوچھا، نبی کیا ہوتا ہے؟ راہب نے جواب دیا، نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمانوں سے خبریں آتی ہیں اور وہ زمین والوں کو ان کی اطلاع دیتا ہے۔ تم بس یہودیوں سے ان کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد ابو طالب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک اور راہب کے پاس ٹھہرے۔ یہ بھی ایک خانگاہ کا عابد تھا۔ اس کی نظر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو یہی اس نے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے اس سے بھی یہی کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب یہ سن کر بولا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو طالب نے پوچھا، وہ کیوں؟ راہب نے جواب دیا، اس لیے کہ اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، ان کی آنکھیں نبی کی آنکھیں ہیں، یعنی ان جیسی آنکھیں جو آخری امت کے لیے بھیجے جانے والے ہیں، ان کی علامات پر پرانی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہوا۔ یہ لوگ بصرہ پہنچے۔ یہاں پہ بحرہ کے نام سے ایک راہب اپنی خانگاہ میں رہتا تھا۔ اس کا اصل نام بھی جریس تھا، بحیرہ اس کا لقب تھا۔ وہ بہت ہی زبردست عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی اس خانگاہ کا راہب نسل در نسل اس عالم فاضل خاندان سے ہی چلا آ رہا تھا۔ اس طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا عالم بحیرہ ہی تھا۔ قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس آتے اور ان سے اپنے بارے میں باتیں پوچھتے، مگر اس بار اس قافلے میں آپ کو دیکھ کر تو اس نے پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کیا۔